जिस वक्त आपकी बहन बाजू से उठ गई उस वक्त होशियार हुए थे आप? हाँ, उसके साथ आप मुझे बताएं कि उसके साथ गए थे? हाँ, उनके साथ गए थे। उनके साथ ऊपर गए थे? हाँ, कौन से फ्लोर पे गए थे? सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे गए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ? उन्होंने बोले आपको कुछ भी काम नहीं है, आप जाओ, आपके दीदी से काम है बोल के बोले थे। फिर आप नीचे आ गए? नीचे आके हम सो गए। आपकी नानी बाजू में थे आपके? नानी वहाँ पे नहीं होती। नहीं रहते, आप दोनों ही रहते? हाँ, दोनों। हाल में आप सोते हैं? हाँ। अकेले सोते दोनों? उनके डैडी रहते, उनकी मम्मी रहती। किसके डैडी? उनके डैडी मम्मी भी है वो घर में, सीनियर लोग हैं, उनके पास में सोते आप लोग? उन लोग उधर सोते, हम लोग इधर सो गए। फिर आके आप सो गए? आपकी नींद होशियार कब हुई फिर? 4 बजे उठे थे। फिर उठ के क्या करें आप? नीचे देखा, नीचे नहीं है हमारे दीदी, हमारे बाजू नहीं है, उधर इधर नहीं है। तो देखे बस उनके बीवी भी आए थे, मधु यादव से। तो ऊपर जाके देखे हम लोग, देखे तो नहीं है। हम ऊपर लोग और एक रूम में देखे, हम वो रूम में देखे जाके। रूम कॉल खोले तो वो अंदर से बंद था बाहर खुला था? खुला था, नजदीक डाले में था, ऐसा भेड़े थे। खाली भेड़े हुए थे? हाँ, तो धकले तो खुल गया। तो देख के लाइटा में डाले वहाँ से फैन, हमारे दीदी फैन को वो है फांसी डाल के खाते। अब उसके बाद क्या करें आप लोग? वो मधु यादव को उठाए थे आज। वो कहाँ सो रहे थे? फर्स्ट फ्लोर में सो रहे थे। आए हो? हाँ, बोले हमारी दीदी ऐसा बोले, तुम मेरे को नहीं मालूम बोल कर आके देखते। तो पुलिस वाले फ़ोन करे। कौन करे फोन? वो मधु यादव को। पुलिस आ गई जो? हाँ, आ रहे बोला हमने। तो उन्होंने बोला झूठे बात बोलना, नहीं तो आपकी फैमिली परेशान होती बोलना। मैं बोले सर का बोलना बोले, आपके दीदी पेट में दर्द हुआ तो रात में 1-12 बजे किसको भी ना बोले, तेरे कुछ बोले। वो 2 बार वॉशरूम हुए, 3 बार गए मर, तुम्हारे को नहीं उठाए, ऐसा डाल लिया उन्होंने जाके बोलकर। गाड़ी आके कोई इससे पहले 2 दिन पहले चेक डाला। अच्छा, आपकी सैलरी डैडी को देते? हाँ। भाई नहीं आता आपके पास? भाई नहीं आते, फोन में बात करते थे। किसके फोन से बात करते हो? उनके डैडी का है, मधु यादव के डैडी का। वो फोन से इसको सलमान की बात करते थे? तो कितने दिन पहले बात करे थे सलमान से? उस दिन सुबह में ही बात कर रहे थे। अच्छा, अच्छे थे जब तक? हाँ, अच्छी थी। खैर कोई बात नहीं है। अब जो भी करेंगे बेटे कानून करेंगे। कानून देखिए, कानून ऐसी चीज़ है, मेरे सामने 10 बातें मेरे सामने आए आपको। आप ये हुकूमत से और पुलिस वालों से क्या चाहते हैं? जो हमारी तेलंगाना पुलिस है उनसे क्या है आपकी, या हुकूमत से? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोग को। जो हमारी बहन के साथ हुआ दूसरी बहन के साथ भी नहीं होना ऐसा, तो उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए ऐसा। तकलीफ आपको तकलीफ है, उस तकलीफ से सीएम साहब और पुलिस से यही रिक्वेस्ट है आपकी कि आपको इंसाफ होना है। इंसाफ चाहिए भाई आपका क्या है भाई? इंशाल्लाह ताला इंसाफ चाहिए। या हमारे बच्चे कैसा रहा उसको भी वैसे करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, 2 दिन का मुझे वक्त दीजिएगा। ये दोनों का जॉइंट अकाउंट ओपन कर रही हूँ। आप मीडिया के ज़रिए आपके पास अकाउंट नंबर आ जाएगा। इंशाल्लाह सिर्फ 2 दिन के बाद आपसे जो भी हो रहा है मदद इन लोग की कीजिएगा। बीच में कोई इमिटेटर नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कोई भी आ रहे हैं तो उनके हाथ को कोई भी दीजिएगा, क्योंकि ये लोग की हालत देख रही हूँ तो मुझे हुआ, मैं यहाँ पर आई हूँ, मिली हूँ। आप किसी को भी 1NP देने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के बाद मीडिया के ज़रिए आपके पास इन लोग का अकाउंट नंबर आ जाएगा। आप इंशाल्लाह ताला हमसे जो मदद हुई हम करेंगे, आप सबसे जो मदद हुई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अहमद, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिराज खान, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कमेटी से हूँ और मिराज खान सोसाइटी की फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। और आज यहाँ पर मैं ये सलमान और अहमद से मेरी टच में थी, मैं 4-5 दिन से उनको गाइड कर रही थी। कुछ परेशान है, वाली साहब तो काफ़ी परेशान थे, बच्चा सलमान और अहमद कज़न ब्रदर है। और 2 दिन से मैं बच्ची की बाइट देख रही थी कि ये काफ़ी परेशान थी। तो मुझे ये लग रहा था कि इन्हें इतनी परेशान हो रही, मतलब है वक्त और हालत है, ये इस सदमे से है कि आँखों से देखी है। तो ये एक तो छोटी माइनर है, अब तो देखिए तो और भी छोटी लग रही है। वीडियो में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं येस्टरडे बिफोर मैंने बाइट दी थी
और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब आकर मैं देख रही हूँ तो बच्ची से मेरी गुफ्तगू काफ़ी देर से हुई है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद से इन लोग का फ्यूचर, एक चीज़ है कि अपनी गलती भी छोटी सी है कि ये माइनर बच्ची को किसी के पास झूठे के लिए भेजना, ये तो सरासर गलत थी। अब इससे काफ़ी लोगों को इबरत होंगी कि कोई भी अपने बच्चों को आंखों से ओझल लेने नहीं देना है, क्योंकि ये ज़माना ऐसा नहीं है कि अड़ोस पड़ोस में भी हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आज ये हालात हैं। और ये बच्ची के साथ मैं आप यहाँ पर दोनों पुलिस के लोग हैं, ये लोग कस्टडी में रखे हैं यहाँ पर, इन लोग का साथ है हमारे। और दूसरी चीज़ है, ये बच्चा भी बिल्कुल छोटा है, 20-21 साल का है, छोटा है, वालिद साहब है, उनकी अपनी फैमिली है। ये बच्ची अब इन्हें तनहा हो गई है, तो मैंने इन दोनों को काउंसलिंग दी है कि ये सलमान हमेशा साथ रहेगा, वो कज़न ब्रदर है, वो हमेशा कोऑपरेट करते रहेगा। और दूसरी चीज़ है, ये बच्ची से जो सुनी हूँ मैं, सारी जो बातें ये बच्ची मुझे बताई है, क्योंकि ये अपने भाई और वालिद के सामने ही बताई, इवन यहाँ हमारे पुलिस वाले साहब भी साथ में हैं, मगर इस बच्ची को डराया जाने से हो गया। और इसको फीवर भी लग रहा है साथ में मेरे, और कल तबीयत ख़राब हुई तो मैं कल ही आने वाली थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है मालूम पड़ा तो मैं नहीं आई। और एक चीज़ है कि मासूम बच्ची है, छोटी है, इसको कितना भी डराओ, आज नहीं कल नहीं परसों ये सच बोल देगी। अगर जो मेजर है उन्हें अपने दिमाग से वो कर सकता, छोटी बच्ची को कोई कब कुछ जितना डराएंगे उतनी देर खामोश रहेगी, उसके बाद वो जैसी है नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरी चीज़, ये चीज़ आंखों से देखी है ये, तो जाहिर सी बात है इतना आसानी से इसके दिमाग दिल से नहीं हटेगा। हमारा काम है, एक मासूम बच्ची है, इसकी सपोर्ट करना है। मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि इसको जो भी हो सके आप लोग मदद कीजिएगा। आगे चल के कोई भी घर की, अगर आप आसपास में कोई भी नज़र आए, ये ऐसे माइनर बच्चियां हैं, मिडिल क्लास के छोटे हैं, जो मेट का काम करने जा रही, वालदा जा रही है तो बच्ची को भी ले जा रहे, तो इस चीज़ को रोकना हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है। और यहाँ पर मदद के लिए मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं कि क्या कर सकते हैं मैडम, तो मैंने ये कहा कि कोई भी इदारा, कोई भी लोग जिम्मेदारी ना लें। डायरेक्ट ये बच्चा सलमान है, इसका सगा भाई है इसका, और मैं इसमें साथ में अकाउंट अटैच करके खुला रही हूँ। आपसे जो भी है आपकी इस्तात के मुताबिक इनके पास डालिए, ताकि ये थोड़ा सुख से रह सकें, इस सदमे से बाहर आए। देखिए, एक आदमी जुर्म किया है, वो देखिए उसके पीछे उसकी भी सारी फैमिली सफ़र होगी। क्यों बोलते, उन्हें भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। उन्हें मुजरिम है, उसको जेल हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें सुकून में, उसकी फैमिली भी सफ़र हो रही है। यहाँ जान चलेगी एक मासूम बच्ची की, दुनिया देखी नहीं, वो दुनिया क्या है नहीं मालूम है। तो अभी तो शुरुआत थी उसकी, 15-16 साल की बच्ची। रही बात, और एक चीज़ है, मेरी रिक्वेस्ट है राजेंद्र नगर PS में ACP साहब, चक्रवर्ती साहब, आई रिक्वेस्ट यू, ये बच्ची का आधार कार्ड यादव साहब के फैमिली, उनकी मिसेस के पास है, इसकी बहन का भी है, उनको कोई इख्तियार नहीं है इसका आधार कार्ड रखने का, एक जीरोक्स रखने का है। अगर किसी मेड को रख रहे हैं कानूनी तौर पे, राशन कार्ड हो, वोटर ID हो या आधार कार्ड हो, वो जीरोक्स रखने का है, ओरिजिनल रख लिए हैं। उसकी डेट चेंज होगी, क्या होगी नहीं मालूम। ये बच्ची को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये बच्ची 13-14 साल की है, और इससे 1 साल 1.5 साल की इनके वालिद साहब बोले, भाई बोल रहा है, ख़ानदान के तमाम लोग हैं मेरे साथ, वो लोग बता रहे हैं कि बच्ची 16-17 साल की है। उससे बढ़ के जब आधार कार्ड में आएगा तो एक नई बात पैदा हो जाएगी, वो तो होना ही है, अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो। और ये बच्ची का आधार कार्ड, सर आपकी रिक्वेस्ट है, हम अकाउंट खुला रहे आज कल हम ये बच्चियों का, ये बच्ची को हम जब सेव करेंगे तो आगे चल के दूसरे बच्चियों को भी एक वो रहेगा। और तमाम मेरे मिडिल क्लास के जो मिड हैं उनसे रिक्वेस्ट है, इस तरह बच्चियों को किसी के घर मत छोड़ा करो, ये हमारा नहीं है। आँख से ओझल अपने बच्चों को आंखों के सामने रखिएगा, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िंदगी हमारे बच्चे हैं, मेहनत वे। अगर आप 2 वक्त खा रहे हैं तो 2 वक्त ही खिलाओ, अगर 1 वक्त की रोटी निकल रही 1 वक्त ही खिलाओ। ऐसा नहीं है कि हमको 3 वक्त खाना है तो उसे मत छोड़ दीजिएगा आप, ये इंसानियत नहीं है। और इसका आपकी गलती का खमाजा बच्ची भुगती, उसके बाद ये बच्ची भी देखिए जीते जी ये इसकी हालत क्या है। क्योंकि ये बच्ची को मैं 3-4 दिन से इसकी वीडियो देख रही हूँ, और मेरे पास कई लोग वीडियोस डाल रहे हैं, तो उसके बाद ही मैंने अपनी बाइट दी। फिर उसके बाद से फिर कल सोची आऊँगी, जब बच्चे अहमद से बात करी, मैं सलमान से बात करी, तो बोले कि इसकी तबीयत ख़राब है, तो मैं मज़ीद और इसको तकलीफ़ देना नहीं चाह रही हूँ। ये जो गलती किए हैं, बच्ची को जो ट्रेन करे हैं, कि ये सबसे बड़ा जुर्म है। एक बेटी के मुताबिक, मैं कल भी कही हूँ, एक बेटी की बेटी बोलिए आप, या इतना एज है, डबल ट्रिपल उसकी एज का बंदा, इसकी जहनीत जिसकी ख़राब है, उन्हें ही ये हरकत कर सकता। इंसानियत जिसकी मर गई है वही ये हरकत कर सकता। उसको मासूम बच्ची को काम करा रहे, डराओ धमकाओ कराओ, वो बात अलग है।
जो गलत ज़हनियत से देख रहे हैं, तो वैसे घरों में हम किसी भी बच्ची को, यही नहीं कोई भी बच्ची को रखना मुनासिब नहीं है। आजकल के हालात से भरोसा पड़ोस कर नहीं कर सकते, अड़ोस में नहीं कर सकते आप भरोसा, अपनी औलाद को आप देखिएगा। और ये बच्ची जो कह रही है ये बातें, जो कि इन्हें जो वीडियो में भी बताइए, अब मुझे भी बताइए, एज इट इज़ बताइए। मैंने इसको यही बताया कि ये नींद में से उठी गई, और रही बात बीमारी का जो बहाना लगा रहे, इतनी और कितनी लानत बरसा लेंगे अपने आप पे। वो मासूम बच्ची, अच्छी खासी बच्ची को बीमार बना रहे, ऐसे बड़े बड़े चीज़ें रख रहे, जबकि इसके ख़ानदान के सभी लोगों से मैं पूछी हूँ कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं। ये 10 बातें हैं। अगर हमको इतना ज़्यादा वो रहा है कि सारी तेलंगाना की वो है, हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तेलंगाना पुलिस पे पूरा भरोसा है, दूसरा हमारे सीएम साहब है, उन पे पूरा भरोसा है। उन्हें ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे कोई भी बंदा, उन्हें मुजरिम है, बस मुजरिम है, उन्हें जुर्म किया, रिपोर्ट आ गई, वो बस है। और दूसरी चीज़ है ये नेगेटिव चीज़ें जो ला रहे हैं, फलां चीज़ें अपने आप का बचाव कर रहे, जो बचाने वाला है ना उस पर भी लानत है। उसको बोलना कि तू ये हरकत करा कैसा, तो शायद ही दूसरे बंदे को उससे गीरत मिले। ये इस तरह से बोलने से ये बेगैरती का और वो हो गया कि सपोर्ट कर रहे आ रहे, कोई कुछ बोल रहा कोई कुछ बोल रहा। इससे बदतरीन बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर वो हरकत करा है तो करा है, ये चीज़ सामने आ गई है, इस पर कितना पर्दा डालेंगे ये बताइएगा। और ये बच्ची जब आंखों से देख रही है, ये इस गम से बाहर नहीं आई है, अब ये अकेली हो गई। अब ये बताइए, वालिद हैं, वालदा हैं, स्टेप मदर है, इनकी सब कुछ है, मगर यहाँ ओन ब्रदर है। मैं सलमान को आज बताई हूँ कि इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसको चाहिए कि हर कदम पे अपनी बहन का साथ दे। और रही बात, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जो चाहे तेलंगाना के हो या आउट ऑफ इंडिया से भी जो है, इन लोग की मदद कीजिएगा, ताकि ये किसी और के आगे जाके हाथ ना फैलाए, ना किसी की झूठा दोए। ये 2 वक्त की रोटी सही इज्जत की खाए। और ये बच्चे को बताई हूँ, ये जो भी कमाता है बांट के मिल बांट के खाए। बाप की जिम्मेदारी देखना है उसको, अपनी छोटी बहन की। ये बच्ची बाहर निकलने के लिए गम से काफ़ी टाइम लगेगा, और मज़ीद इसको मज़ीद और टार्चर मत करेगा। ये बेस्ट है कि हाँ पुलिस को रखे हैं साथ में, कि हर कोई आएगा पूछेगा तो इन्हें बाहर नहीं आएगी और अंदर अंदर घुटेगी, तो इससे इसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम मत दीजिएगा। अगर आप मदद करना चाहते तो 1-2 दिन का मुझे वक्त दीजिएगा, मैं इसका अकाउंट खुला रही हूँ, जॉइंट अकाउंट, और सारे अपने चैनल्स में दे दूंगी। आप डायरेक्ट इसको, अगर आपकी सतह 100 रुपये की भी है तो आप मदद के लिए डालिए। वो हमारी नेकी है, हम नेकी कमा रहे हैं इनके ज़रिए से। ये नहीं, ये अच्छे हैं हमारे ज़रिए ना, कि हमारे को एक नेकी दे रहे हैं, हमारे दामन में एक नेकी आ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी मदद करना है आप डायरेक्ट अकाउंट में कीजिएगा, नहीं तो। और आपको मेरी एक गुजारिश है आपसे गुजारिश है कि ये चीज़ आप मत वो करिएगा कि एक मासूम बच्चा हमारे को, ये कितना है देखिए, आपके सामने है ये बच्चा कितना है, और ये बच्चा टच में है। ये लोग डरे हुए हैं, एक मीडियम लोग हैं, अब ये लोग बाहर जाने के लिए डरेंगे। अब पुलिस है यहाँ साथ दे रही, ये लोग कब तक देंगे साथ? तो तब तक के लिए है, जब तक कि एक चीज़ हल नहीं होगी। हमारे सीपी साहब से मुझे 1000%, 100 नहीं बोलूँगी, 1000% मुझे है कि वो इंसाफ सही करेंगे, क्योंकि वो मुजरिम है, उसको सज़ा मिलेगी। और डीसीपी साहब ने जो बताया वो भी हमें वो है, और एसीपी साहब से भी वो है कि यहाँ पर इन लोग को दिए हैं कि इनके पुलिस के हक में ये बात रखे हैं। तो बेहतर है कि ये चीज़ को कंटिन्यू करिएगा, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ से आगे निकल जाएंगे। इनको ये चीज़ नहीं होना है कि अब आज कुछ होगा कल होगा, ये खौफ से ना जिए, ये खौफ हटा दीजिएगा। और ये बच्ची की उम्र देखिएगा, ये बच्ची जब आंखों के सामने देखी हूँ तो यकीन मानिए मेरा खुद दिल दहल जा रहा। मैं फ़ोटो में देखने से मुझे नहीं समझा, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी छोटी है। अब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो कल तबीयत ख़राब हुई तो मज़ीद और इसकी तबीयत ख़राब नहीं करेंगे हम। और रही बात, ये जो कुछ भी बोल रही है आंखों, ये झूठ क्यों बोलेगी? एक अपनी बहन को खोई है, अपनी साथी को खोई है, ये तन्हा हो गई, मगर ये भाई है, भाई की जिम्मेदारी, इसको काउंसलिंग की है हम लोग, ये बराबर देखेगा इनको, ये मुझसे वादा किया है, और इसको सपोर्ट करना है हम तमाम लोगों का काम है। जिसकी इस्तात है वो करिएगा, और हमें मेहरबानी होगी 2 दिन का टाइम दीजिएगा। उसके बाद हम अकाउंट नंबर मीडिया के ज़रिए से आप लोगों के डालेंगे, डायरेक्ट डालिए। बीच में हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़मानत या कोई आ रहा, कोई NGO से, किसी से भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बच्चा देखेगा, ये मेहनत करेगा, कमाएगा, अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाएगा। और इंशाअल्लाह ताला 2 मिनट ये बच्चे से बात करिएगा, मैं बात कर रही हूँ।